दोस्तों, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक अक्सर ये कहते हैं कि भारतीय बहुजन राजनीति में जिनका कोई नहीं होता उनका चंद्रशेखर आजाद होते हैं। और ये दोस्तों लाइन हुबहू लागू होती है कमना जगन्नाथ पर। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ 2 महीने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पर बिना गठबंधन का चुनाव लड़ रही है। इधर भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने भी 100 सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। और इसके बीच में जिस तरीके से आकाश आनंद 10 सितंबर से 20 सितंबर तक बिहार में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा कर रहे हैं, वो जब 10 सितंबर को उनका यात्रा चैनपुर हुआ, चैनपुर के बाद भभुआ में बड़ी जनसभा को संबोधित किए, लेकिन जब उनका सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा मोहनिया पहुंचा तो मोहनिया में दोस्तों मंच पर बवाल हो गया। आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थी कमना जगन्नाथ, वो जो है लगातार घूम रही थी, अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रही थी। और कमना जगन्नाथ का ये कहना था कि बहुजन समाज पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो कहे थे कि आप जो है फील्ड में घूमिए और मैं आपको ही टिकट दूंगा। लेकिन कल जिस तरीके से कमना जगन्नाथ का मंच से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरीके से आकाश आनंद ने बिरहा सम्राट ओम प्रकाश दीवाना को मंच पर ही घोषित कर दिया और ये कहा कि मोहनिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना हो गए। और जब ओम प्रकाश दीवाना का जैसे ही प्रत्याशी के तौर पर नाम घोषित हुआ, उसके बाद मंच पर ही बवाल हो गया। आपको बता दूं कि प्रत्याशी की होड़ में लगी कमना जगन्नाथ ने जिस आश्वासन के तहत, जिस भरोसे के तहत वो जो है मोहनिया विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्हाती से प्रचार कर रही थी, वो जो है विरोध में उतर जाती हैं और उसी मंच पर जो है तमाम बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा करती है और कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे दलाल हैं वो दलाल जो है गाड़ी में बैठा कर मैनेज हो गए, ये लोग दलाली करते हैं, पैसा लेकर ये लोग टिकट देने का काम करते हैं। और तमाम तरीके के आरोप कमना जगन्नाथ के द्वारा बीएसपी पर जो है लगाया गया। और यहाँ तक कि कमना जगन्नाथ के द्वारा कहा गया कि एक महिला की पार्टी है और उस महिला की पार्टी में एक महिला का ही सम्मान नहीं है। हमें आश्वासन दिया गया था कि आप संघर्ष करिए, आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाइए, मैं आपको ही टिकट दूंगा। लेकिन ये भरोसा करना कमना जगन्नाथ को भारी पड़ा और कमना जगन्नाथ कर रही हैं कि बहुत हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया। और जो कमना जगन्नाथ ने तमाम बीएसपी के ऊपर आरोप लगाए कार्यकर्ताओं के, जो बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी उन पर जिस तरीके से आरोप लगाने का काम किया है, ये आरोप का सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन देखिए, जिस बात का अंदाजा सभी लोग लगा रहे थे वही हुआ। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप लगाने वाली कमना जो जगन्नाथ है, कमना जगन्नाथ, सबसे पहले वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें बहुजन समाज पार्टी से निकाला जाता है। और निकालने के बाद आपको बता दूं कि एक दिन के बाद कमना जगन्नाथ ने हाथी को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का जो है दामन थाम लेने का काम किया है। आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी की अब कमना जगन्नाथ हो गई हैं और आज ही जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी हैं, वो जौहर आजाद जी से कमना जगन्नाथ की मुलाकात हुई और कमना जगन्नाथ को जौहर आजाद ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम किया है। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि कमना जगन्नाथ अब हाथी छोड़कर केतली पर जो है सवार हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि जो आरोप कमना जगन्नाथ ने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, वो आरोप कितना सही है कितना गलत है तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से कमना जगन्नाथ के ऊपर आजाद समाज पार्टी ने भरोसा जताने का काम किया है, चंद्रशेखर आजाद ने भरोसा जताने का काम किया है, निश्चित तौर पर जो ओम प्रकाश दीवाना है, जो कमना जगन्नाथ है, दोनों के बीच अब कांटे की टक्कर होगी। क्योंकि देखिए, मोहनिया विधानसभा में ओम प्रकाश दीवाना बीएसपी से टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनका टिकट तो फाइनल हो गया। वहीं जो है चुनाव से पहले इस तरीके से विवाद होने के बाद जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद जी ने कमना जगन्नाथ के ऊपर भरोसा जताकर उनको जो है पार्टी की सदस्यता दिलाई और ये कन्फर्म है कि मोहनिया विधानसभा से आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी
कमना जगन्नाथ ही होगी। तो ऐसे में आपको बता दूं कि एक तरफ बीएसपी की तरफ से ओम प्रकाश दीवाना लड़ेंगे और दूसरी तरफ से एएसपी की तरफ से यानी आजाद समाज पार्टी की तरफ से कमना जगन्नाथ लड़ेंगी। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि इस तरीके से वोट का जो है बंटवारा होगा और जो वोट है बहुजन समाज का वो कुछ वोट बीएसपी के साथ चला जाएगा और कुछ वोट जो है आजाद समाज पार्टी के साथ चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद एक्शन मूड में दिख रहे हैं, लग रहा है कि इस बार जो है आजाद समाज पार्टी की सीटें निकल सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो चंद्रशेखर आजाद के बड़े बड़े नेता हैं वो जो है बिहार में यात्रा कर रहे हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी साइकिल यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा का जिस तरीके से जन समर्थन जो है बिहार से देखने को मिल रहा है, पूरे बिहार भर के जहां भी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं वहां पर जन समर्थन देखने को मिल रहा है और लोग आजाद समाज पार्टी को एक विकल्प के तौर पर जो है देख रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा की शुरुआत आकाश आनंद के द्वारा शुरू हुआ, आप देख रहे हैं किस तरीके से उनका भी बहुत ही बेहतर तरीका से इस यात्रा का रिस्पांस मिल रहा है। हजारों लोगों के साथ, हजारों गाड़ियों के साथ जो आकाश आनंद है उनका भव्य स्वागत हो रहा है और वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बीएसपी के ऊपर कमना जगन्नाथ ने जिस तरीके से आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद जिस तरीके से बीएसपी से उनको निष्कासित किया गया और अब जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का दामन थामने का काम कमना जगन्नाथ ने किया है, तो ऐसे में बीएसपी और एसपी की कांटे की टक्कर मोहनिया विधानसभा में देखने को मिल रही है। और चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से आकाश आनंद सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा 10 सितंबर से 20 सितंबर तक बिहार में कर रहे हैं, उसके बाद भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जो है बिहार में एक बड़ी यात्रा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि इसी महीने में सितंबर महीने में चंद्रशेखर आजाद जी बिहार आ रहे हैं और चर्चा ये है कि बहुजन भाईचारा यात्रा या बहुजन अधिकार यात्रा जो है चंद्रशेखर आजाद बिहार में करेंगे और जो बिखरा हुआ बहुजन समाज है वो जो है बहुजन भाईचारा यात्रा के माध्यम से उस बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले बहुत ही बड़ी और अपडेट यही है कि देखिए आजाद समाज पार्टी और बीएसपी जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और इन दोनों के कांटे की टक्कर में थर्ड पार्टी जो है जीत जाती है, एक बार फिर से वही समीकरण बिहार में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस एक्शन और मोड से, जिस एक्टिविटी से बहुजन समाज पार्टी तैयारी कर रही है उसी तरीके से बिहार में आजाद समाज पार्टी भी काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कमना जगन्नाथ ने बीएसपी के ऊपर आरोप लगाया और जिस तरीके से बीएसपी से उन्हें निष्कासित किया गया और अब आजाद समाज पार्टी का दामन थामने का काम जिस तरीके से कमना जगन्नाथ ने किया है, तो क्या आपको लगता है कि कमना जगन्नाथ को पार्टी की जो आजाद समाज पार्टी वो सदस्यता दिलाकर कितना शानदार काम किया है या कितना खराब काम किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।